हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप लोगों के लिए एक मोबाइल का अपडेट लेके आया हूँ। हम लोगों का जितना भी स्मार्टफोन होता है, जैसे कि जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होता है, उसमें एक हिडन फीचर्स डेवलपर मोड रहता है। उसको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे उसका क्या फीचर्स है, इस वीडियो में आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमें से बहुत सारा फ्रेंड है जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको पता चले आप लोग डेवलपर मोड कैसे ऑन करोगे और उसमें से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फर्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए डेवलप मोड कैसे ऑन होता है। आपका जो भी ब्रांड का मोबाइल हो, अगर आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, तो उसमें आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके एंड पे जाके देखना है अबाउट फ़ोन, और आपका भी मोबाइल में फ़ोन का डिटेल्स जहाँ मिलता है उसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखना एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, आपको इसको सिंपली क्लिक करके ओपन करना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का अंदर देखना एक ऑप्शन रहेगा बिल्ड नंबर। इसको अगर आप टैप करोगे 6-7 बार बैक टू बैक, तो इसमें डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ऑन करने से आपका सिस्टम में शायद 5 टाइम्स होता है और किसी का सिस्टम मोबाइल में 7 टाइम्स होता है। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है उसको आपको पुट करना है। उसके बाद पासवर्ड पुट करने के बाद डन करने से आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड पुट कर, इसके बाद आपको डन करना है। डन करने से डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल। आप इसको बैक कर देना है, आपको सिंपली बैक करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में देखना एकदम एंड पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन अभी ऑन हो चुका है। अब इसमें जो फीचर्स है, इसमें 15 फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों को हाईलाइट करके 1 बाय 1 दिखाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। तो फास्ट में जो आता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है आपका सिस्टम में, अगर आपका मोबाइल में 4 GB रैम है और 6 GB रैम है और 8 GB रैम है, कौन सा पर्पस में पर डे कैसे यूज़ होता है, इसमें आपको सिंपली दिख जाएगा। अब अगर इसको 3 आवर को पूरा दिन का कर दोगे, जिसको 1 डे कर दोगे, तो इसमें कौन सा ऐप्स कितना यूटिलाइज कर रहा है मेमोरी यूजेस पे क्लिक करने से आपको दिख जाएगा। देखिए एंड्रॉयड ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है मेमोरी को। उसके बाद जो है एंड्रॉयड सिस्टम, उसके बाद सिस्टम यूआई जो यूज़र इंटरफेस होता है, ऐसे आपको सब कुछ दिख जाएगा। जैसे कि इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ होता है इस मोबाइल में, तो ऐसे आपको भी मोबाइल में दिख जाएगा कौन सा एप्लीकेशन कितना ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर सकता है। तो इसके हिसाब से आप सेटिंग्स में जाके इसको स्टॉप कर सकते हो, तो फिर आप मेमोरी को यूटिलाइज और ज़्यादा बेटर ओएस से कर सकते हो। इसके बाद सेकेंड में जो आता है OEM अनलॉक। देखिए इसको बैक करके फिर से डेवलपर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए OEM अनलॉकिंग जो है, OEM का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये आता है मोबाइल ब्रांड का साथ। अगर आपका मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश करना है, रूट करना है और कस्टम रैम इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए इसको अनलॉक करना पड़ता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी रहता है उसको ऑफ करना पड़ता है। इसको अगर आप अनलॉक करोगे तभी आप इस मोबाइल में नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, रूट कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, कस्टम मेमोरी भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसको अगर ऑन कर दोगे। इसमें भी ऑन करने का टाइम आपको पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड पुट कर दोगे ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टम रैम इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद थर्ड में जो आता है रनिंग सर्विस। रनिंग सर्विस क्या होता है, आपका मोबाइल में कौन सा सर्विस एट ए टाइम अभी रन हो रहा है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए इसको ओपन करने से आपको दिख जाएगा कौन सा सर्विस अभी का टाइम एट द मोमेंट कितना सारा सर्विस रन हो रहा है। आप इसका हिसाब से स्टॉप कर सकते हो। अगर आप कोई अनवांटेड सर्विस जो आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो, तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप कर सकते हो, ताकि आपका मेमोरी एंड रैम यूटिलाइज नहीं होगा। इसके बाद आता है ऑटो अपडेट सिस्टम। इसका जस्ट नीचे ही रहेगा ऑटो अपडेट सिस्टम। इसको अगर ऑन कर दोगे तो फिर आप जब भी आपका अपने आप आपका जो भी अपडेट मोबाइल का आता रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा। जब भी आप रिस्टार्ट करोगे उसी टाइम इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। तो इसको आप सिंपली ऑन कर सकते हो। इसके बाद जो आता है USB डिबगिंग। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है डेवलपर मोड में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही हो सकता है। जैसे कि अगर आपका लैपटॉप यानी डेस्कटॉप जो भी आपका कंप्यूटर है आपका घर में, अगर आप चाहते हो उसका साथ एक आपका मोबाइल का एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, तो इस USB डिबगिंग ऑन कर दोगे। उसके बाद एक USB केबल लगा के अगर कनेक्ट करोगे तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र आप आराम से कर सकते हो। मोबाइल का डाटा आप आराम से कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ एप्लीकेशन भी मिलता है जिसको USB डिबगिंग ऑन करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कम्युनिकेशन बना सकते हो। तो एप्लीकेशन का पर्पस में भी USB डिबगिंग ऑन करना पड़ता है। सिंपली अलाउ करने से ऑन हो जाएगा। इसके बाद 6 में आता है आपको इसको 6 में जो आता है 6 में आता है सिलेक्ट मॉक लोकेशन।
जो है ये होता है एक फेक लोकेशन। अगर आप चाहते हो आपका मोबाइल कौन सा लोकेशन में है उसको चेंज करने के लिए, आप नहीं चाहते हो ओरिजिनल लोकेशन शेयर करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मॉक एप्लीकेशन सर्च करने से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा, कोई एक डाउनलोड कर लेना है, उसको यहाँ पे जाके अटैच कर देना है। जो नथिंग दिखा रहा है, आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उसको इंस्टॉल करने से उसका नाम दिखाएगा, इसमें सेट कर देने से उसके बाद जो लोकेशन आप पार्टिकुलर सेट करोगे वही आपका मोबाइल का लोकेशन होगा। तो आप एक फेक लोकेशन लाइक सिलेक्ट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो इसको ऑन करके सिंपली। इसके बाद जो आता है शो रिफ्रेश रेट, जैसे कि शो रिफ्रेश रेट जो होता है आपका मोबाइल कितना गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर में शो रन करता है, आपको इसको ऑन करने से दिखा देगा। अगर आपका मोबाइल 90 गीगाहर्ट्ज़ का है तो फिर 90 दिखाएगा, 60 होगा तो 60 दिखाएगा, अगर 120 होगा तो 120 दिखाएगा। इस मोबाइल में 60 है तो इसलिए 60 दिखा रहा है। अब इसको ऑन करके रखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा डिस्प्ले कितना फास्ट गीगाहर्ट्ज़ में रिफ्रेश हो रहा है, आपको दिख जाएगा इसको ऑन करने से। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है वाईफाई इनहेंस मैग रैंडमाइजेशन। जैसे कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे ताकि अगर आप कोई भी पब्लिक आईपी वाईफाई यूज़ कर रहे हो और आपको मोबाइल कोई भी बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, आप वाईफाई यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन में अगर इसको आप अगर ऑन कर दोगे तो इसमें नया मैक एड्रेस आएगा नेक्स्ट टाइम जब कनेक्ट करने के लिए आप कोशिश करोगे। ताकि कैसे ब्लॉक होता है राउटर में, अभी आगे अगर आपको आपका मोबाइल का नेट कोई भी राउटर से ब्लॉक करेगा तो वो आपका मैक एड्रेस ब्लॉक करता है। अगर आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा मोबाइल का तो नेक्स्ट टाइम आप आराम से उसको फिर से कनेक्ट कर सकते हो सेम नेटवर्क में। तो अगर एक कैसा सिचुएशन में यूज़ होता है, जैसे कि अगर कोई ब्लॉक कर दिया आपका मोबाइल का नेट वाईफाई का, तो आप मैक एड्रेस चेंज करके अगर आपको पासवर्ड पता होगा तो फिर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यही पर्पस में यूज़ होता है मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन। इसके बाद आता है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। इसको अगर ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट अगर इसको अगर ऑन कर दोगे तो फिर कभी आपको ऑफ ऑन करना नहीं पड़ेगा और ऑफ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका मोबाइल डाटा ऑलवेज ऑन रहेगा इसको अगर ऑन कर दोगे यहाँ से। तो इसके बाद आता है पॉइंटर लोकेशन बोल के एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये पॉइंटर लोकेशन, इसको ऑन करोगे तो फिर आप डिस्प्ले में कहाँ टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपको दिख जाएगा। जैसे कि इसको ऑन किया उसके बाद जैसे कहाँ कौन सा टच कर रहे हो दिख रहा है आपको, कैसे मैंने टच कर रहा हूँ आपको दिख जाएगा। ये कौन सा पर्पस में यूज़ होता है, जैसे कि कभी भी अगर आपका मोबाइल में टच का इशू होता है तो फिर आप इसको चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेस में टच हो रहा है कि नहीं, इसको ऑन करके। इसके बाद जो आता है विंडोज़ एनिमेशन स्किल। अगर इस विंडोज़ एनिमेशन स्किल क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपको लगता है आपका कोई भी एप्लीकेशन स्लो ओपन हो रहा है और आपको लगता है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो आपको डिस्प्ले में स्लो फील होता है, महसूस होता है, अगर ऐसा आपका मोबाइल में आपका साथ भी आपका मोबाइल में हो रहा है तो फिर आप क्या करना है, इसका वैल्यू जितना आप कम करोगे उतना डिस्प्ले एनिमेशन फास्ट होगा। जैसे कि मैं अगर इसको 0.5x कर दूँ तो और फास्ट प्रोसेस होते रहेगा। तो आप भी आपका इसमें कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1x रहता है बट जितना बढ़ाओगे उतना स्लो काम करेगा। जैसे अगर मैंने इसको अगर 10x कर दूँ तो और स्लो प्रोसेस होगा। अब ये देख पाओगे जब भी आप कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करोगे उसी टाइम आपको फील होने लगेगा। इसको सिंपली जितना कम रखोगे उतना ही अच्छा है। जैसे कि 0.5x जैसे अभी फास्ट हो चुका है। इसके बाद जो आता है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले जो है, इसको नॉर्मली हम लोगों के लिए यूज़ नहीं होता है। जो लोग एक्चुअल मोबाइल डेवलपर होता है उन लोग को छोटा स्क्रीन चाहिए होता है, वो लोग टेस्टिंग वगैरह स्क्रीन का ये चेक करने के लिए, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10p कर दूँ तो फिर एक छोटा विंडोज़ ओपन हो जाएगा, आपका खुद का मोबाइल का अंदर और एक डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे कि आ गया, देखिए ये ऐसा अभी नॉर्मली हम लोगों के लिए नहीं यूज़ होता है। जो लोग डेवलपर होता है उन लोगों के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो इसको सिंपली ऑफ कर देना है, आपको नॉन कर देना है, आपको ये नहीं चाहिए होता। इसके बाद जो आता है फोर्स डार्क मोड। अगर इसको ऑन कर दोगे, कुछ एप्लीकेशन होता है मोबाइल में जिसमें डार्क मोड नहीं रहता है, तो अगर आपको डार्क मोड चाहिए होता, क्योंकि रात को अगर आप यूज़ करते हो जो एप्लीकेशन में डार्क मोड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, उसमें भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डार्क हो जाता है। इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो नाइट का टाइम। इसके बाद आता है फोर्स 4x MSAA।
ये होता है ग्राफिक्स के लिए। जैसे कि अगर आपका मोबाइल में आपको फील होता है कलर का प्रॉब्लम हो रहा है और आपको चाहते हो आपका मोबाइल में जो भी प्रोसेसर है उसका जितना भी ग्राफिक्स है उसका हाई एंड पे कुछ भी गेम रन करने के लिए, जैसे कि अगर आप चाहते हो आपका गेम का रेजोल्यूशन और बेटर हो, थोड़ा कम लग रहा है आपको फील हो रहा है, तो इसको अगर एनहांस करना है तो फिर इसको आप सिंपली ऑन कर देना है। बट एक चीज़ याद रखना है, इसको ऑन करने से आपका बैटरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा, तो जल्दी जल्दी आपका बैटरी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसको अगर आपको चाहिए तो फिर ऑन कर सकते हो, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है जैसे कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसमें क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। अगर आप चाहते हो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाता है और रैम आपका मोबाइल का कम है, ऐसा सिचुएशन में आप इसको ऑन कर सकते हो। एट ए टाइम अगर आप ऑन करोगे तो एक ही प्रोसेस रन करेगा। जैसे कि अगर आप व्हाट्सअप खुले हो तो व्हाट्सअप ही रन होगा, बाकी प्रोसेस ऑफ हो जाएगा। अगर आप टू करके सिलेक्ट कर दोगे तो फिर 2 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में एक साथ रन करेगा, तीसरा नहीं रन होगा। ऐसे आप जितना अगर चाहते हो तो उतना ही कर सकते हो। 4 करोगे तो एक साथ 4 रन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चाहे आप जितने भी सारे ऐप्स बैकग्राउंड में ओपन करके रखो, 4 ही रन होगा। तो इसको आप स्टैंडर्ड लिमिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका मोबाइल स्लो हो रहा है, आपका रैम कम है, तो फिर आप इसको 4 प्रोसेस करके आप यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ फीचर्स है जो डेवलपर मोड में अवेलेबल है, जैसे कि बैकग्राउंड चेक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड चेक में क्या है, बैकग्राउंड में कौन सा एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है, आप यहाँ से क्लोज ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा। अगर आपको जो एप्लीकेशन को नहीं चाहिए, इसको सिंपली अगर ऑन ऑफ कर दोगे तो फिर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। इसके बाद जो आता है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऑलवेज क्रैश डायलॉग, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो फिर आपका मोबाइल में कोई भी कुछ क्रैश हो जाएगा, तो फिर आपको सामने अपना आप जो भी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम होगा वो आप ऑलवेज सबको दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको भी ऑन करने से। इसके बाद स्टैंड बाय ऐप्स जो है, जो एप्लीकेशन आपका नॉर्मली यूज़ नहीं होता है और स्टैंड बाय मोड में है, उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। जो यूज़ नहीं होता है स्टैंड बाय मोड में ऑल द टाइम रहता है, तो इसको आप अगर ऑफ करना है तो फिर आप यहाँ से चेक करके आपका सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन में जाके ऑफ कर सकते हो, जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है स्टैंड बाय मोड में रहता है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कौन सा एप्लीकेशन रनिंग मोड में नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे, जैसे कि फोर्स अलाउ ऐप्स ऑन एक्सटर्नल। इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो मान लो आपका मोबाइल में मेमोरी का शॉर्टेज है और आपका पास एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है, तो आप चाहते हो आपका कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का टाइम वो मोबाइल का इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल ना होके आपका जो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप लगाए हो मोबाइल में उसमें इंस्टॉल हो, ताकि आपका एक्सटर्नल मेमोरी फ्री रहे। तो ऐसा सिचुएशन में इसको ऑन करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने जाओगे तो उसका मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होगा, ना कि आपका इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होगा इसको ऑन कर दोगे तो ऐसे बहुत सारा फीचर्स है जो डेवलपर मोड में रहता है। बेसिकली नॉर्मली नॉर्मल लोगों के लिए नहीं यूज़ होता है। जो लोग एक्चुअली मोबाइल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिन लोगों का मोबाइल का थोड़ा स्मार्ट यूज़ करना है, उन लोगों के लिए डेवलपर मोड है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत इसमें जितना भी सारा आपको ऑप्शन दिखा है, फीचर्स दिखा है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप आपको मोबाइल में चेंजेस कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।